सुमन ऑफिस से निकलते ही एक रिक्शा में बैठ गई, मगर वह इस बात से अनजान थी कि उसका पति प्रदीप उसका पीछा कर रहा है। 2 महीने से वह लेट जा रही थी। 6 बजे ऑफिस की छुट्टी हुआ करती थी। वह 6:30 पर घर पहुंच जाया करती थी, मगर पिछले 2 महीने से 8 बजे घर पहुंच रही थी। पति 7 बजे काम से लौटा था। घर पर पत्नी को न पाकर वह परेशान हो गया था। उसने जब पत्नी से पूछा, कितनी लेट क्यों आती हो, तब सुमन ने बताया कि आजकल कंपनी में काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, इसलिए टारगेट पूरा करने के लिए कुछ दिन लेट तक काम करना होगा। वैसे तुम्हें पत्नी पर शक नहीं करता था, मगर मैं न जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि सुमन कुछ गलत कर रही है, इसलिए वह आज उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे गया। जब सुमन 6 बजे ही ऑफिस से निकल गई, तब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह सचमुच कुछ गलत कर रही है। संदीप को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सुमन के पीछे लग रहा था। मैं कुछ देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रिक्शा से उतर गई। फिर वह बिल्डिंग के अंदर चली गई। संदीप जब अंदर जाने लगा तो गार्ड ने उसे रोक दिया। उसे बिना कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया। वह सुमन को गाली देता हुआ वहीं बाहर बैठ गया। फिर उसने सुमन को फ़ोन करना चाहा, मगर सुमन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आज प्रदीप को एहसास हो रहा था कि पत्नी से नौकरी नहीं करवानी चाहिए थी, मगर वह मजबूर हो गया था क्योंकि उसने एक मकान खरीदा था। उसकी किस्त बहुत ज़्यादा थी, इसी कारण उसने सुमन को नौकरी की इजाज़त देती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर मकान की किस्तें भर रहे थे। दोनों की कमाई किस्तें भरने में ही खर्च हो रही थी। खुद को घर लेने के चक्कर में पत्नी हाथ से निकल गई, यह सोचकर प्रदीप को रोना आ गया। वह ज़्यादा देर उस बिल्डिंग के बाहर न बैठ सका, इसलिए घर आ गया। शाम को 8 बजे सुमन घर पहुंची तो उसके पति उसकी सहेली स्नेहा भी थी। सुमन एक लैपटॉप लेकर आई थी। संदीप उदास सा बैठा था। उसने देखते ही सुमन बोली, सरप्राइज। प्रदीप बोला, यह लैपटॉप कहाँ से ले आई? तब स्नेहा ने बताया कि वह और सुमन दोनों उसकी कंपनी में ओवर टाइम कर रही थी। कंपनी में ज़्यादा काम होने की वजह से बाहर एम्प्लॉय को काम दिया जा रहा था। सुमन ने बहुत अच्छा काम किया, इसी कारण से 50,000 मिले, जिनका यह लैपटॉप खरीद कर लाई है। इतना कहकर स्नेहा चली गई। सुमन बोली, तुम क्रिकेट मैच देखते हो, तब मैं सही नहीं दिखता। सारे आंखों पर लोड की पड़ते हैं, किस्त सारे पैसे किस्त में जा रहे थे, इसलिए मैंने स्नेहा के साथ उसकी कंपनी में 2 महीने का काम किया। तुम्हारी आंखों पर बहुत लोड पड़ता है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि तुम्हें एक बड़ा LED लाकर दूंगी। बताओ कैसा लगा? प्रदीप की आंखों में आंसू आ गए। वह उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। उसे सुमन पर इतना प्यार आया कि उसने उसे कसकर गले से लगा लिया। इतना प्यार सब मिलने पर वह रो पड़ी। बोली, आजकल तुम्हारा प्यार कम हो रहा था। सोच रही थी कि तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम फिर से पुराने वाले संदीप बन जाओ। प्रदीप बोला, माफ़ कर दो, तुम लेट आ रही थी तब मैं तुम्हारे ऊपर शक करने लगा था। सुमन बोली, माफ़ी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जहाँ प्यार होता है वहीं पर शक पैदा होता है, मगर इतना याद रखना कि इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी ही रहूँगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।